देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास है फॉलोइंग, क्वेश्चन हमारे पास क्या डिमांड करता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू रामसन्स ऑपरेटिंग फॉर ऑपरेशंस फॉर अ पीरियड एंडिंग 31 December the first year of operation from the following to complete accompanying profit and loss account and balance sheet। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में आएगा बैलेंस शीट पीएनएल का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो दो तरीके से आएगा, एक तो विद एडजस्टमेंट और एक क्या आएगा, विदाउट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ये समझना है कि सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस में जो प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें पीएनएल बनाना पड़ेगा और पीएनएल के लिए हमने अभी फॉर्मेट देखा, सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक आ जाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक बार फटाफट पहले पीएनएल के आइटम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन है, परचेज है, वेजेस है, परचेज डिस्काउंट है, सेल्स है, रेंट है, इंश्योरेंस है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इनवर्ड का मतलब आपके पास सामान वापस आ गया, आपके पास सामान वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, राइट। बोलो। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सेल्स डिस्काउंट। उसके बाद ये हमारे पास बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए हैं, मतलब इतने ही आइटम हमारे पास कहाँ रखने हैं हमको, पीएनएल अकाउंट में। तो बनाए यहाँ तक पीएनएल अकाउंट, एक्सेल शीट में खोल रहा हूँ। सपोज ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेट में क्या लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट के हिसाब से करता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन में इसी पे कर दूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स और फिर क्या होगा हमारे पास, अमाउंट, आप रुपीस का साइन बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना दिया हुआ है, सेल्स को देखो आप कितनी है, सेल्स अकाउंट कितना है, सेल्स अमाउंट इज 1 लाख, और सेल्स रिटर्न कितना है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड 2000, 2000, 2000 है, हाँ। तो 1 लाख हम यहाँ लिखेंगे इनर कॉलम में, और यहाँ पे लेस करके दिखाएंगे, ये हमारी क्या हो गई, लेस रिटर्न्स, ठीक है, दिस इज 2000। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस 2000, बताओ। 98,000 हमारी सेल्स की नेट फिगर आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अब हमारे पास देखो कोई और इनकम दी हुई है क्या, किसी और सोर्स की इनकम है हमारे पास, कोई और अदर्स इनकम, कोई इंटरेस्ट रिसीव, कोई डिविडेंड रिसीव, ये लिया हुआ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिया हुआ है, दिस इज और दिस इज अदर इनकम। तो अदर इनकम क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अदर इनकम, अदर इनकम, अदर इनकम में क्या हो गया हमारे पास, इंटरेस्ट, ठीक है। सीधा फाइनल अमाउंट लिख देंगे कितना, 2000। कोई प्रॉब्लम, राइट। तो कितना हो गया टोटल ए, यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, टोटल ए, टोटल ए हमारे पास हो गया 1 लाख, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, और आप अपनी बुक में क्या कर देंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं क्या, बताओ, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हैं, सबसे पहला एक्सपेंस मेजरली देखें तो कौन सा हमारे पास, स्टार्टिंग से ही करते हैं, नहीं हमें ना फॉर्मेट के हिसाब चलना पड़ेगा। तो पहला हम लेंगे मटेरियल वगैरह कोई कंज्यूम, फिर परचेजेस लेंगे, सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज डिस्काउंट हमें मिला है, तो मतलब परचेज में से लेस हो जाएगा, बोलो, ठीक है। परचेज का टोटल फॉर्मूला क्या होता है, परचेज में हम क्या करते हैं, परचेज माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस डिस्काउंट, समझ में आया।
तो यहाँ पे आपका परचेज नेट क्या होगा, दिस परचेज प्लस वेजेस माइनस डिस्काउंट। आई बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे शो करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम सबसे पहला आइटम दिखाएंगे, क्या हमारे पास है परचेजेस। उसके बाद परचेज कितना था बताना जरा, परचेज की फिगर 55,000 हमारी परचेज है। एक सेकेंड, हाँ हाँ, परचेज 55,000। उसके बाद वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें जुड़ जाएगा कितना, अभी मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ परचेज अमाउंट लिया, परचेज की फिगर ली 55,000। अब मैं वेजेस ऐड कर 50, ये लो 50 ले लिया। वेजेस बताओ कितनी है, 25,000 वेजेस। ध्यान से, वेजेस ज़्यादा बोल रही हो। वेजेस हमारे पास कितनी है, वेजेस, हाँ 25,000, ठीक है, कोई इशू नहीं। 25,000 इज द वेजेस। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट। रिटर्न तो है नहीं इसमें, रिटर्न तो है नहीं, है ना। रिटर्न डिस्काउंट कितना है, 5,000 हमारे पास हो गया डिस्काउंट। तो इसका नेट कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 550 प्लस 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 75 माइनस 5 70। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट एक्सपेंस बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एक्सपेंस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, परचेज डिस्काउंट, सेल्स हमने लिया, रेंट, रेंट, इंश्योरेंस, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स, इंटरेस्ट। तो उसके बाद हमारे पास देखो, परचेज के बाद हमारे पास आता है कौन सा, डेप्रीसिएशन, ठीक है, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट। यहाँ पे ऐसी कैटेगरी है नहीं, तो हम सीधा क्या कर देंगे, अब जो हमारे पास एक्सपेंस है वो सारे कौन से हैं, अदर एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस हैं, लेकिन एक बार डेप्रिसिएशन है ना हमारे पास, डेप्रिसिएशन ये रहा, डेप्रिसिएशन हियर इट इज। डेप्रिसिएशन कितना लेंगे, 5,000। डेप्रिसिएशन हमारा मेन हेडिंग है। कितना है, 5,000। उसके बाद अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में सारे एक्सपेंस डाल दो, अदर एक्सपेंस जो भी हमारे बच्चे, उसको हम सब एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। बताओ क्या क्या है, रेंट, रेंट बताओ कितना, 3,000। नेक्स्ट, एक सेकेंड, इंश्योरेंस कितना, 2,000। आगे सेल डिस्काउंट तो ले लिया ना हमने, यहाँ पे माइनस नहीं किया था। ओहो, तो हमने यहाँ मिस्टेक कर दी ना, कहा है हमारा सेल डिस्काउंट है, तो सेल में से इसको माइनस कर देना चाहिए था ना। सेल हमने लिया था रिटर्न वर्ड, सेल डिस्काउंट हमें यहीं से माइनस कर देना चाहिए था। हम्म, चलो यहाँ एडजस्ट करते हैं इसको। आगे बताओ, इंटरेस्ट बताओ, पेड वाला है ना ये। इंटरेस्ट 2,000, 5,000 क्या है, मिसलेनियस, और ये तो रिसीविंग का हमने ले लिया। खत्म, खत्म सारे, टोटल हो गया 12,000। इसका टोटल आ रहा है 12,000। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम एक चीज़ और एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेस ले लेते हैं डिस्काउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट है, सेल डिस्काउंट कितना है, 1,000। तो अब हमारी नेट सेल की फिगर कितनी बनेगी, 97। हमारे पास सेल की फिगर 97, तो 97 प्लस 2 99। क्लियर। और ये टोटल बी कितना आएगा, टोटल एक्सपेंसेस हमारे पास कितने आएंगे, टोटल ऑफ बी हमारा ये तीनों का टोटल 75 प्लस 12, ये हो जाएगा 87। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी, दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर टैक्स है तो टैक्स माइनस कर देंगे, नहीं तो यही हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। क्या होगा प्रॉफिट हमारा, दिस वैल्यू माइनस टोटल ऑफ बी, 12,000 इज आर प्रॉफिट।
ठीक है, पीएनएल समझ में आया, ये हमारे पास पीएनएल बन गया। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हमारे पास ये जो प्रॉफिट आया ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हम बनाते हैं यहाँ से बैलेंस शीट, ठीक है। अब वैसे क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखो किसका है, ये जो बिजनेस क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी किसी कंपनी का नहीं है, ठीक है। तो कंपनी का नहीं है इसका मतलब आप टी शेप भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि आपकी जो अकाउंट्स है उसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है वो कंपनी वाला ही दिया है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको टी शेप ना बना के वर्टिकल बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ, समझ में आया, वर्टिकल ही बनानी है और वो फॉर्मेट जो मैंने बताया था उसी को फॉलो करते हुए। क्लियर, चलो देखो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट क्या कहती है, सबसे पहले हेडिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको याद है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फॉर्मेट आपको याद करना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी, उसके अंदर सबसे पहला होता है हमारे पास शेयर होल्डर फंड, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग क्या होती है, शेयर होल्डर। मैं कंपनी के एंगल से बनवा रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे भले ये क्वेश्चन किसका है, सोल प्रोप्राइटर का, बात समझ आई। हाँ, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। क्लियर, सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखते हैं। बताओ शेयर कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन कैपिटल कितनी है, 75। तो एक सेकंड, दिस इज योर शेयर कैपिटल, कहाँ है, कैपिटल कितना, 75,000। 75 आप फाइनल अमाउंट फिगर में पुट कर दो। उसके बाद हमारा दूसरा मेजर हेडिंग आती है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है, सबसे पहले प्रॉफिट, ठीक है, जो आपने इस साल अर्न किया, कितना अर्न किया प्रॉफिट आपने, 12,000, ठीक है। और अगर कोई रिजर्व वगैरह है अलग से क्वेश्चन में तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कोई रिजर्व है क्वेश्चन में, कोई रिजर्व नहीं ना, कोई बात नहीं, इसका मतलब दिस विल कम जीरो। तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कितना आ गया, 12,000। अब हमारे पास मेन चीज आती है नॉन करंट लायबिलिटी, क्या आती है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में देखो कोई लोन्स हैं, डिवेंचर्स हैं, चेक करो, कितना, लोन 50,000, और लोन हमारे पास कहाँ पे है, लॉन्ग टर्म लोन 50,000, ठीक है। कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नजर नहीं आती, ठीक है, खत्म। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सिर्फ इतना है, तो इसी को हम फाइनल अमाउंट पे पुट कर देते हैं, दिस इज 50,000। उसके बाद सीधा हमारी शुरू हो गई क्या, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बताओ सारी जो लायबिलिटी बची है यहाँ बता दो वन बाय वन। सबसे पहले ऊपर से देखो, लैंड एंड बिल्डिंग नो, एडवांस टैक्स पेड, एडवांस टैक्स पेड। एडवांस टैक्स पेड का मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट कम करेगा, इसको हमें वैसे पीएनएल में दिखाना चाहिए था। ये जो है ना हमारे पास, एक सेकंड करेक्ट करो, ये जो हमारा पीबीटी था ये हमारा बनेगा पीएटी, क्या बनेगा, पीएटी। और क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस एडवांस टैक्स, है ना, एडवांस टैक्स हमने कितना पे कर दिया, एडवांस टैक्स कितना पे करने को बता रहा है, 5,000। तो जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना बचेगा, 7। बात समझ आई,
टोटल टोटल ए माइनस बी 12 आया था, टैक्स पे किया 7 आ गया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये कितना आएगा 7000। ठीक है, दिस विल बी 7000। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी में क्या बचेगा स्टार्टिंग से देखते हैं। एडवांस टैक्स हो गया, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल आपकी लायबिलिटी, जो टैक्स पे कर दिया वो आपका पीएनएल से माइनस, जो टैक्स पेबल है दैट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, बोलो कितना पेबल है, टैक्स पेबल इज, टैक्स पेबल निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट टैली करते हैं, तो जो मिसिंग फिगर होगी वो निकाल देंगे। तो इतना ही ना, चलो टैक्स पेबल हमें निकालना है। उसके बाद टैक्स पेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स है, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल ये हमारी लायबिलिटी है। अभी हमने लायबिलिटी ली ना, पहले पहले लायबिलिटी से शुरू होता है। हाँ, अकाउंट पेबल कितना 19500। ठीक है, कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन ये दोनों हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारी लायबिलिटीज का टोटल हो गया। ठीक है, हमारी लायबिलिटी है यहाँ कुछ भी नहीं बनती एक्सेप्ट एक मिसिंग फिगर की। ठीक है, तो हम इसको अभी साइलेंट कर देते हैं और हम आते हैं सीधा किस पे, फिक्स एसेट्स पे, करंट एसेट सॉरी टोटल ऑफ एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले लेंगे हम कौन से, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ, देखो कितना है 10,000, और बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग इज 90,000। और कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स, नो, कितना हो गया ये, कहाँ है एक्यूमुलेटेड डेप्शन, नहीं डेप्शन दिया हुआ, डेप्शन एक्सपेंस है वो। डेप्शन एक्सपेंस यहाँ पे आपके दोनों एसेट्स में से उसको माइनस करो, कितना हो गया 5000। कितना बचेगा 95 आपके एसेट्स की वैल्यू। उसके बाद अब आ जाओ सीधा करंट एसेट्स पे, सारे एसेट्स यहाँ पुट करो। चलो सबसे पहले कैश, कैश कितना, और डिपॉजिट विद बैंक कितना 20,000, और योर एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कितना 20,000, और कोई एसेट्स खत्म, कैश हो गया, डिपॉजिट विद बैंक हो गया। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, एसेट्स होता है ना स्टॉक हमारा, स्टॉक हमारा क्लोजिंग एसेट होता है, कितना 10,000, और लैंड बिल्डिंग टैक्स अकाउंट पेबल रिसीवेबल कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन खत्म, ये हो गया। तो टोटल करंट एसेट कितना आ रहा है, टोटल करंट एसेट कितना आएगा, ये हमारा आएगा 65। ठीक है 65, तो टोटल हमारा एसेट्स का टाइप टोटल तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एसेट साइड टोटल कोई फिगर तो मिसिंग है नहीं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1,60,000, ये हो गया 1,60,000 हमारा एसेट्स का टोटल। तो अगर हमारा एसेट टोटल 160 है तो कहना इसे कि टोटल लायबिलिटी का टोटल भी यही होगा, बोलो, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल बराबर होती हैं, बोलो। ओके, तो अब यहाँ पे मिसिंग फिगर कौन सी है हमारे पास, क्या निकालने को बोल रहा है इसने, मिसिंग फिगर हमें जो बोली है, इसने मिसिंग फिगर जो हमें बोली है, एक तो रिटेन अर्निंग बोल रहा है,
रिटेन अर्निंग, और एक क्या बोल रहा है हमसे, टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल यहाँ से रिटेन अर्निंग तो हमारे पास ये रही, यही जो हमने ऊपर निकाला प्रॉफिट से, ठीक है, ये भी हमारा हो गया, एक ये क्वेश्चन था हो गया। उसके बाद टैक्स पेबल निकाल रहा है, तो अगर मुझे पता है इस साइड टोटल 160 आना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे मिसिंग फिगर नहीं निकाल सकता, है ना। एडवांस टैक्स, ये वाला कह रहे हो ना, एडवांस टैक्स। हाँ, ये एडवांस टैक्स हमने पे किया है, यानी हमने टाइम से पहले पे कर दिया, तो जब तक इसका टाइम नहीं होता दैट विल बिकम आवर असेट्स आल्सो। यहाँ पे हमें इसको एडवांस टैक्स भी दिखाना है। एडवांस टैक्स कितना दिखाना है, कितना था 5000। अब 5000 में इसका मतलब ये फिगर कितनी हो जाएगी 70, यहाँ 70 हो जाएगा, है ना। 70 इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 165, क्लियर। तो 165 यहाँ भी होगा, ठीक है। अगर ये 165 होना चाहिए तो इन सारी फिगर को इस टोटल से माइनस कर दो, है ना। इन सारी फिगर को अकाउंट पेबल को माइनस कर दो, जो मिसिंग फिगर है वो क्या हमारा अकाउंट, उतना हमारा टैक्स पेबल आएगा। तो देखो जरा कितना मिसिंग फिगर है, करो। दिस टोटल माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा अकाउंट पेबल, टैक्स पेबल सॉरी। 33 मिसिंग फिगर, 33 मिसिंग है, तो इन टोटल इन दोनों टोटल कितना आया 52,500। तो अब जरा चेक कर लो, इसका टोटल यही आना चाहिए, तो एक बार हो जाएगा। नहीं, गलत है, दोबारा चेक करो। इन सब का टोटल आना चाहिए 165, आपका आ रहा है 184,500, आपने 34,000 गलत निकाला है। दोबारा करो, यहाँ की फिगर 5 to 500 को हटा के, गलती हो गई थी, 5 to 500 यहाँ पे मिटा के ये वाली फिगर को बस लो। तो यानी इस टोटल में आप ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, फिर बताओ कितना बच रहा है। तो वो आ जाएगा हमारा टैक्स पेबल। टोटल ऑफ बैलेंस शीट माइनस टोटल ऑफ शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉन्ग टर्म लोन, वो हमारा आ जाएगा। ऐसे ही निकल सकता है, इन दोनों टोटल देख लो। ये 132 आ रहा है, तो 132 माइनस 165 करके देख लो। यहाँ पे 165 माइनस 132, ये आ रहा है 33। यहाँ पे 33 आना चाहिए, ये आ रहा है टोटल आपका 33। तो अगर 33 है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा टैक्स पेबल। हाँ, तो यहाँ पे टैक्स पेबल कितना आएगा दिस माइनस, ये आपका टैक्स पेबल आना चाहिए। दिस इज योर मिसिंग फिगर, करेक्ट। बोलो, ये हमारी बैलेंस शीट बन गई, क्लियर। देखो पहला चैप्टर हमारे पास जो थ्योरी में, इसका हेडिंग जिसने दिया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नीचे करो, हाँ दिखाओ, नीचे दिखाओ। अच्छा थोड़ा सा क्लोज करो, डायग्राम दिखाओ, डायग्राम दिखाओ। ठीक है, बस ठीक है, उतना ही तुम पकड़ो, ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम पे रोको। सबसे पहले हमारे पास ये देखो पूरा चार्ट समझा रखा है, ठीक है। पूरा चार्ट क्या समझा रखा है, ये पूरा चार्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में हम कैसे फ्लो को बनाते हैं। अकाउंटिंग में पहले क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासीफाइंग होती है, फिर समराइजिंग होती है, और फिर उसका बैलेंस शीट पीएनएल का क्या होता है एनालिसिस होता है। तो यही आपको पूरा चार्ट बता रहा है कि हम पहले डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, फिर डेटा से मेथड्स निकालते हैं, फिर डेटा हमारे पास दो तरीके का होता है, तो हिस्टोरिक होता है या क्या बता रहा है प्रेडिक्टिव बेसिस पे होता है। ऊपर देखो जो हमारे पास डेटा है अकाउंटिंग का, उसका बता रहा है कि या तो हमारे पास डेटा कैसा होगा प्रेडिक्टिव या हिस्टोरिक, है ना। और वो डेटा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है किसके लिए है, वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए या फिर इंटरनल यूजर्स के लिए। यानी कुछ लोग इंटरनली चेक करेंगे और कुछ लोग एक्सटर्नली चेक करेंगे कि जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं वो कैसा है, ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अब उसी का इसने वन बाय वन हेडिंग दे दिया, उसी को डेटा रिपोर्टिंग की हेडिंग दे रहा है, डेटा एनालिसिस का दे रहा है ना। वो हमारा चार्ट पूरा कवर हो गया। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है